Hello everyone, this is Bhagwati Rohit and let's start with the chapter number 1 integers. ओके मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो में ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन है ये एक वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूँगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटीजर्स. नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स. ओके, बट कौन से नंबर्स होते हैं? अभी इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक. ओके, नाउ सी द अनदर साइड, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक. ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 0 के राइट हैंड साइड पर 1, 2, 3 ये नंबर्स है जिनके पास माइनस का साइन नहीं है. सो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 0 के -1, -2, -3 यहाँ नंबर्स के पास माइनस का साइन है. सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर्स में 18, 15 ये सारे नंबर्स आएंगे. 70, 63 ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है, इंटीजर्स के एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, बट 0 इज़ एन स्टिल एन इंटीजर. ओके, नाउ अभी ये हमें पता चल गया कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे. ठीक है, अभी इंटीजर्स में कौन से नंबर्स नहीं आते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अंडर रूट एंड जो पॉइंट में डेसिमल में होते हैं वो, लाइक 1/2, √3, 0.5 ये सारे इंटीजर्स नहीं हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है. ओके, ये आपको बहुत आगे तक, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको ये रूल्स यूजफुल होंगे. ओके, नाउ फर्स्ट रूल इज प्लस माइनस दैट्स इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस दैट्स इक्वल टू माइनस. थर्ड वन इज प्लस प्लस दैट्स इक्वल टू प्लस. फोर्थ वन इज माइनस माइनस दैट्स इक्वल टू प्लस, विच मीन्स अभी देखो अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है तो वहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. अगर आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा. अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वहाँ पर एडिशन होगा. अगर आपके पास दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या होगा? एडिशन. अभी ये चारों रूल्स को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5 - 3. ओके, तो अभी 5 के आगे कौन सा साइन है? कुछ नहीं है, बट अभी हम उसको कैसे रीड करेंगे? +5. उसके आगे कोई साइन नहीं है बट वहाँ पे 5 को कैसे रीड करेंगे? +5 या फिर +5. ओके, एंड 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का. तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? फर्स्ट वन, प्लस माइनस दैट्स इक्वल टू माइनस, विच मीन्स यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. 5 - 3 इज 2. ओके, आंसर आया हमारे पास 2, बट अभी 2 के पास कौन सा साइन आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? अभी 5 और 3 में से ग्रेटर नंबर है 5 एंड 5 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव का. तो आंसर में साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल -7 + 2. ओके, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो विच मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा. तो 7 - 2 इज 5, बट यहाँ पे साइन कौन से नंबर का आएगा? जो नंबर ग्रेटर है वो. तो यहाँ पे 7 ग्रेटर है और 7 के पास साइन है माइनस का. तो यहाँ पर आंसर में 5 के पास साइन आएगा माइनस का, नेगेटिव का. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल -10 - 5. माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 10 + 5 इज 15 एंड साइन आएगा यहाँ पर नेगेटिव का. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स साइन. ओके, अभी देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे आंसर के पास कौन सा साइन आएगा. ठीक है, जो भी नंबर ग्रेटर होगा,
ठीक है। यहाँ पर हमने आगे यहाँ पर देखा ही कि ये दो जो 7 और 2 था तो यहाँ पे ग्रेटर 7 था, तो 7 के पास साइन था नेगेटिव का, तो आंसर में साइन मिला हमें नेगेटिव का। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, -8 + 2, ओके, विच वन इज ग्रेटर? 8, एंड 8 के पास साइन है माइनस का, तो क्या आएगा? 8 - 2 इज 6, तो यहाँ पर आएगा आंसर -6। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा जो भी नंबर आपका ग्रेटर होगा, ग्रेटर के पास अगर प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस का साइन आएगा। अगर आपके पास आपका ग्रेटर नंबर के पास नेगेटिव का साइन है तो आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल -6 × -4, ओके, 6 4s are 24। अभी यहाँ पर क्या होगा? अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 6 और 4 में से 6 ग्रेटर है एंड 6 के पास माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस विल बी प्लस। यू कैन सी हियर फोर्थ रूल क्या है? माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ सेम एज डिवीजन में भी -8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 2s are 8। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 8 और 2 में से ग्रेटर नंबर 8 है तो 8 के पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। 2 के प्लस साइन कौन सा है? कुछ नहीं है, विच मीन्स क्या है? पॉजिटिव है। सो प्लस माइनस इज माइनस। क्या होता है? प्लस माइनस इज माइनस, विच मीन्स यहाँ पे आंसर में साइन आएगा माइनस का। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b दैट्स इक्वल टू b + a, विच मीन्स कि अगर आप कोई भी दो नंबर्स ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 5 + 7 दैट्स इक्वल टू 7 + 5। अगर आप 5 को 7 से 5 एंड 7 को ऐड करोगे तो आपको 12 मिलेगा, या फिर आप 7 एंड 5 को ऐड करोगे तो भी आपको 12 ही मिलेगा। दे बोथ आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a + इन ब्रैकेट b + c दैट्स इक्वल टू इन ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज + c। अभी ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए, विच मीन्स ये प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे a b c कोई भी 3 इंटीजर्स को लेके ऐड करेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक सपोज a = 5, b = 3 एंड c = 1। तो यहाँ पे a b c ये तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में। सो a के प्लेस पे आ जाएगा 5 प्लस इन ब्रैकेट b की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस, तो प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट c की वैल्यू हमने सपोज की है 1 ब्रैकेट क्लोज दैट्स इक्वल टू इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या है? a + b, तो क्या होगा? 5 + 3 ब्रैकेट क्लोज। अभी एडिशन का साइन है तो एडिशन एंड प्लस c, तो c का वैल्यू हमने सपोज किया है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट में गिवन है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 + 3 + 1 इज 4 एंड 5 + 3 इज 8 + 1 एज इट इज 5 + 4 इज 9 एंड 8 + 1 इज ऑल्सो 9। ठीक है, इनडायरेक्टली हमने क्या किया कि हमने 3 इंटीजर्स को ऐड किया। यहाँ पर आप एक चीज़ और भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी सेज कि अगर आप b एंड c को पहले ऐड कर लो या फिर जो आंसर आएगा उसको a से ऐड कर लो, या फिर आप a एंड b को पहले ऐड कर लो फिर जो आंसर आएगा उसको c से ऐड कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने फर्स्ट ही यहाँ पर देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिए थी एंड ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। यहाँ पर डिफरेंसिव साइन का है,
ठीक है, यहाँ पर एडिशन का साइन था एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। a इंटू बी दैट्स इक्वल टू b इंटू a। तो ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट 6 इंटू थ्री दैट्स इक्वल टू 3 इंटू 6। अगर आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 18 मिलेगा, या फिर आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 18 ही मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, विच मीन्स यहाँ पे हमने एडिशन के लिए देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगी। जहाँ पर एडिशन का साइन था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, विच मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आप कोई भी तीन इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो लेट वी टेक a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 2। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये प्रॉपर्टी में। सो यहाँ पर a इक्वल टू 8 इंटू इन ब्रैकेट b इंटू c, b है 5 इंटू c इज़ 2। नाउ दैट्स इक्वल टू अनदर साइड क्या है, a इंटू b, a इज़ 8 एंड b इज़ 5। सो 8 इंटू 5 नाउ इंटू c, तो c है 2। ओके, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 को एज इट इज़ लिख देंगे, 5 2 ज़ा 10 दैट्स इक्वल टू 8 5 ज़ा 40 इंटू 2। 8 इंटू 10 is 80 and 40 into 2 is also 80। ओके, नाउ ये प्रॉपर्टी के बेस कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो अभी हम देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन अभी किस टाइप्स के, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 6 प्लस डैश दैट्स इक्वल टू 4 प्लस डैश। ओके, अगर हम यहाँ पे 6 को a सपोज कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर b है, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b एंड ये a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर b तो ऑलरेडी 4 आ जाएगा, है ना, एंड a क्या है, a 6 है। नाउ नेक्स्ट इज 2 इंटू डैश दैट्स इक्वल टू 3 इंटू डैश। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी दैट्स इक्वल टू b इंटू a। ओके, सो a इंटू, अभी यहाँ पर b क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, नाउ a क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड, 6 प्लस इन ब्रैकेट 3 प्लस डैश ब्रैकेट क्लोज दैट्स इक्वल टू इन ब्रैकेट डैश प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ a b c एंड a b c, ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, a b c एंड c क्या है 1, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 आ जाएगा एंड a इज 6। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरो। ओके, ज़ीरो का रोल क्या, कहाँ कहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। ओके, नाउ ज़ीरो, एडिशन में अगर आप कोई भी नंबर को ज़ीरो में ऐड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा, या फिर ज़ीरो में वो नंबर को ऐड करोगे तो भी आपको सेम नंबर मिलेगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर आप 6 प्लस 0 करोगे तो आपको 6 मिलेगा, या फिर आप 0 प्लस 6 करोगे तो भी आपको सेम नंबर 6 ही मिलेगा। ओके, नाउ इन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 7 माइनस 0 इज 7, बट अगर आप कोई भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा, बट
अगर आप 0 को कोई नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे नेगेटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 0 - 7 इज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आएगा -7। ओके, नाउ अगर आप 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे कोई नेगेटिव इंटीजर को, 0 - -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 5 दैट्स इक्वल टू 5। ओके, नाउ इन मल्टीप्लिकेशन, अगर आप 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 10 × 0 इज 0, ओके, और 0 × 10 इज 0। ओके, नाउ फॉर डिवीजन, ठीक है, डिवीजन 9/0, अगर आप कोई नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, विच मीन्स नॉट डिफाइंड। अगर आप इसका उल्टा करते हो, ओके, 0 डिवाइड कोई नंबर को करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 9/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये इसका आंसर हमें कुछ नहीं मिलेगा। एंड इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/9 इज़ 0, विच मीन्स अगर आप कोई नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, बट अगर आप 0 को 9 से कोई नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ओके, नाउ फॉर 1, अगर आप 1 को कोई नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 / 3, तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/3, ठीक है, बट अगर आप कोई नंबर से 1 को डिवाइड करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 / 1, तो क्या हो जाएगा, 3 / 1 3/1 दैट्स इक्वल टू 3, सेम नंबर मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉर डिवीजन, अगर आप 1 को कोई नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, बट अगर आप कोई नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई नंबर से हमने अगर 1 को डिवाइड किया तो हमें सेम नंबर मिलेगा।